गाजा पर इजरायली हमले कब रुकेंगे? निहत्थे लोगों की मौत का सिलसिला कब थमेगा? इसके सवाल पूरी दुनिया तलाश रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने ये तो साफ कर दिया है कि गाजा पर इजरायली हमले अभी तो रुकने वाले नहीं हैं। वजह है गाजा का इजरायल के नए प्रस्ताव को ना करना। जानकारी के मुताबिक इजरायल की तरफ से सीज फायर के लिए दिए गए प्रस्ताव को हमास ने खारिज कर दिया है। गाजा से जुड़े एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि हमास ने गाजा में संघर्ष विराम के बारे में इजरायल के हालिया जवाबी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसकी बजाय मिस्र और कतर द्वारा मध्यस्थता के साथ विकसित प्रस्ताव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दरअसल 17 जनवरी को तैयार की गई इस मध्यस्थता योजना में दोनों देशों के बीच में 50 दिनों की रोक और इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों के आदान प्रदान के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया का प्रस्ताव है। इस रूपरेखा की शर्तों के तहत हमास कई चरणों में अमेरिकी इजरायली नागरिक एडन अलेक्जेंडर सहित 5 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजरायल 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हिरासत में लिए गए 2000 लोगों के साथ करीब 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इस पहल में इजरायली सैन्य के हमलों पर रोक और सहायता के आयात की अनुमति देने के लिए सीमा पारियों को फिर से खोलना भी शामिल है। इजरायल के प्रस्ताव में हमास के पूर्ण निरस्तीकरण जैसी मांगे शामिल हैं और ये गाजा से पूरी तरह से सैन्य वापसी की गारंटी नहीं देता है। इसमें 10 से 12 जिंदा बंधकों के बीच अलेक्जेंडर की तत्काल बिना शर्त रिहाई और साथ ही मृत बंदियों के शवों को लौटाने की मांग की गई है। इजरायल की पेशकश में इजरायली अमेरिकी एडन अलेक्जेंडर सहित 10 इजरायली बंधकों की रिहाई की बात कही गई है, जिसके बदले में उम्र कैद की सजा पाए 120 फिलिस्तीनी कैदियों और गाजा से 1111 बंदियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा इजरायल ने 160 फिलिस्तीनी शवों के बदले 16 मृत बंधकों की वापसी का अनुरोध किया है। इजरायल के अनुमान के मुताबिक गाजा में अभी भी 59 बंधक हैं, जिनमें 24 जिंदा और 35 मृत हैं। ये मांग मध्य पूर्व में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा समर्थित व्यापक ढांचे के अनुरूप है, जो वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए शटल कूटनीति में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हालांकि हमास ने इन शर्तों को अस्वीकार करते हुए इन्हें खारिज कर दिया है और उन्हें वार्ता के आधार के रूप में मानने से इनकार कर दिया है। इसी समय इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने गाजा में सैन्य गतिविधि को व्यापक बनाने और क्षेत्र के अंदर नए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। जबकि इससे पहले शनिवार को हमास ने कहा था कि मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका एक नया सीज फायर कराने और बाकी इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास के एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को कहा था कि ग्रुप ने एक नए सीज फायर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जबकि नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि इजरायल ने एक जवाबी प्रस्ताव पेश किया है। फिलहाल देखना होगा कि अब ये युद्ध कहां जाकर थमता है।